हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट वीडियो में फैक्टर्स पढ़ा था, क्लास 5th का मैथमेटिक्स का फैक्टर्स। तो फैक्टर जो चैप्टर है उसी के साथ मल्टीपल्स भी है। तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स करके अगर हमको फैक्टर समझ में आए तो हम आगे बढ़ते हैं मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे हमको एक क्वेश्चन है कि आप बताओ या राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है? दैट इज 3 and 6। राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। ये दो क्वेश्चन है। तो पहले तो हम समझेंगे कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल क्या होता है? इन जो नंबर दिए उसका मल्टीप्लिकेशन, इन द सेंस टेबल। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 एंड सो ऑन। ठीक है। अब हमने 1 2 3 4 5 6, ये 5 6 तक क्यों लिए? इसमें बोल रहे हैं फर्स्ट 5 या 6 मल्टीपल किसका? 3 का। तो हमने क्या किया? फर्स्ट 5 5 या 6, जो मतलब फर्स्ट 3 5 या 3 6 तक की टेबल करके हमने इसका मल्टीपल बता दिया, ये टेबल बता दी। अब 6 का क्या है? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। 6 तक हमने बताया, ठीक है, 5 तक 6 का। तो ये जो है दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। इट मीन्स 6 का टेबल। तो अगर कोई क्वेश्चन रहता है हमारे पास कि हमको राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 and 3, तो हमको ये लिखने रहेंगे। मतलब 6 का टेबल और 3 का टेबल कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। जो आंसर आया दीज आर द मल्टीपल्स। ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है मल्टीपल की? होती है कि एवरी नंबर, है ना, एवरी नंबर जैसे कोई भी है वो उसका 1 पे इटसेल्फ नंबर होता है, इटसेल्फ, है ना। जैसे सपोज 60 1 60, ठीक है, ये 1 60 60। तो इसी में दो चीज़ें हो गई, एक सबसे हाईएस्ट इसका मल्टीपल निकला और सबसे लोएस्ट निकला। सबसे हाईएस्ट जो होगा वो इटसेल्फ खुद ही नंबर होगा और सबसे लोएस्ट 1 पे जाएगा ये, ठीक है। और मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं और मल्टीपल कभी 0 नहीं होता, है ना। 0 कभी भी मल्टीपल नहीं होता किसी का भी, किसी भी नंबर का, ठीक। तो हम इसके बाद हम देखेंगे जैसे एक और चीज़ आती है इसमें कि हमने निकाला अब कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। कॉमन मल्टीपल जैसे हम इसका ही पढ़ लेते हैं। एक और क्वेश्चन, अभी हमने फर्स्ट एक चीज़ पढ़ी थी कि हमको पहले बता रहा मल्टीपल क्या होते हैं। दूसरी चीज़ 3 और 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखिए। अब 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल लिखिए कि इनके कॉमन क्या है। जैसे 3 है 6 है, तो ये देखिए 6, ये 6 और ये 6 कॉमन है, ठीक है, 6। उसके बाद में 9 नहीं है, ये 12 है, ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये 18 कॉमन है। तो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हुए? 6, 12 एंड 18, राइट। आगे अब हो सकते हैं लेकिन अभी हमने इतना किया। तो ये क्या चीज़ हुई कि हमको कॉमन मल्टीपल निकालना है। इसके मीन्स 3 की टेबल लिखना शुरू किया, 6 की टेबल लिखना शुरू किया, उसमें से हमने मैच किया कि कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं। कॉमन नंबर मतलब कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं, तो वो हुए हमारे कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही क्वेश्चन और हो सकता है हमारे पास। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि हमको कुछ नंबर्स दिए, सपोज हमको नंबर दिए 5, 10, 16, 20, 25, 30 और 36। अब इसमें ये मेन है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप क्रॉस आउट करो मल्टीपल जो जो इस नंबर में नहीं आते। तो मतलब 5 का टेबल हुआ, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। तो इट मीन्स ये नहीं है। 5 3 15, 5 4 20, ये है। 5 5 25, 5 6 30, और ये 35 आना चाहिए थे, 36, तो इट मीन ये नहीं है। तो हमने क्या किया, इनको क्रॉस आउट कर दिया कि मतलब ये 5 के मल्टीपल, ये 36 और 6 नहीं है। तो हमको पहले पता चला कि 5 है तो 6 कहाँ से आएगा। ये तो इवन नंबर है और ये वाले इधर वाले ये वाला ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये नहीं आ सकता इसमें। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज 11 में क्या है? 11, 22, 32, 43, 55 और 56। तो 11 की टेबल पढ़ेंगे हम, है ना। 11 1 से 11, 11 2 से 22, 11 1 से 11, ठीक है, 11 2 से 22, ठीक है, बट 11 3 33 होता है, 32 है। इट मीन्स ये नहीं होगा, हम क्रॉस आउट करेंगे। तो अब 22 है, 33 है, ये भी 44 आना चाहिए, 43 है, ये भी नहीं है, ये है और ये है। तो मतलब हमने जो नहीं थे वो हमने उसको क्रॉस आउट कर दिए। ये दोनों 11 के मल्टीपल्स नहीं है, या 11 के टेबल में ये दोनों नहीं आते,
ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम आगे और पढ़ेंगे, बाकी और नंबर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हमारा एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और ट्री मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जो कि फैक्टर समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके बाय।